हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम पुनः गीता के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। संपूर्ण हिंदू धर्म का जो आधार है वो भगवत गीता को ही माना जाता है। इस भगवत गीता में जैसे हमने देखा कि न केवल धार्मिक विचार हैं अपितु दार्शनिक विचार भी हैं। गीता में भारतीय दर्शन का निचोड़ है। गीता को हम उपनिषदों का सार भी कह सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों का जो अध्ययन है, उपनिषदों का विषय विस्तृत और विविध है और साधारण मनुष्य के लिए उपनिषदों का अध्ययन है वो एक कठिन कार्य है। इसलिए गीता ने इन उपनिषदों के सत्यों को एक सरल और प्रभावी ढंग से है वो प्रस्तुत किया है। गीता को ईश्वरीय संगीत भी कहा है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने है इसमें निर्देश दिया है। इसमें जो गीता का जो उपदेश है या संदेश है वो सार्वभौमिक है। वो किसी केवल अर्जुन के लिए नहीं था, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है जो गीता का संदेश है। और गीता के विचारों के द्वारा है हम हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों का मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गीता एक प्रकार से जो महाभारत है उसके जो शांति पर्व है, उस शांति पर्व के जो 18 अध्याय हैं उसी को गीता कहा गया है। तो गीता महाभारत का ही अंश है, इसलिए महाभारत के रचनाकार हैं वही गीता के रचनाकार हैं, अर्थात वेद व्यास जी हैं वो गीता के रचनाकार हैं, वो माने जाते हैं। गीता में न केवल धर्म के विषय में बताया गया है अपितु ब्रह्म है, आत्मा, ईश्वर, जगत आदि का जो तात्विक विवेचन भी है वो हमें गीता के अंदर मिलता है। गीता का जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो संदेश है वो एक प्रकार से ये जो क्या कहना चाहिए योग है। और योग का मतलब ये है कि गीता के अंदर योग का अर्थ ये बताया गया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। आत्मा का परमात्मा की मिलन है उसको योग कहा जाता है। और योग है, हालांकि पतंजलि ने योग का अर्थ है वो चित्तवृत्तियों का विनाश कहा है, लेकिन गीता के अंदर योग का अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। गीता के अंदर है वो ईश्वर प्राप्ति। यद्यपि गीता के अंदर ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। तो गीता में ये कहा गया है कि जो तीनों मार्ग हैं वो तीनों मार्ग समान हैं। कोई भी व्यक्ति है इन तीनों मार्गों में से कोई एक मार्ग को अपना करके अपनी रुचि के अनुसार है, अपनी क्षमता के अनुसार है, एक मार्ग को अपना करके है वो एक तरह से है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गीता के अंदर है वो योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में लिया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर को मिलाने के लिए अनुशासन और विभिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। गीता का मुख्य उपदेश है वो योग ही है, इसलिए गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय हुआ है। और आत्मा जब बंधन की अवस्था में चली जाती है तो बंधन का नाश गीता के अनुसार योग के द्वारा संभव है। अब योग इसमें जो गीता के अंदर जो 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बताया गया है। जहाँ शंकर है वो निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे, इसलिए शंकर ने गीता में इसलिए उन्होंने जो ज्ञान योग है उसका प्रतिपादन किया। वही रामानुज है वो भक्ति मार्ग का वहाँ जो एक तरह से भक्ति को महत्व दिया, भक्ति मार्ग के समर्थक थे। वहीं लोकमान्य तिलक है या मीमांसा दर्शन करते हैं, वहाँ कर्म योग है। तो गीता के अंदर है वो कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय मिलता है और तीनों मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है। गीता में कहा गया है कि तीनों का फल समान है, अर्थात तीनों का पालन करने से है ब्रह्म की ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का मिलन हो जाता है। सभी मार्ग समान है। जिस व्यक्ति की कोई जो स्वाभाविक रुचि हो उसी के अनुसार उस मार्ग को है वो अपना लेना चाहिए। जो ज्ञान प्रधान व्यक्ति है उसको ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए, जो कर्म प्रधान व्यक्ति है उसे कर्म मार्ग पर चलना चाहिए और जिसकी रुचि ईश्वर भक्ति में है उसे भक्ति मार्ग में शरण लेनी चाहिए। तो इस प्रकार गीता का जो प्रमुख उपदेश है योग है, अर्थात ईश्वर का आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो योग के द्वारा ही संभव है। और योग के तीन योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग,
गीता के अंदर है, इनका तीनों में समन्वय बताया गया, अर्थात तीनों को महत्व दिया गया, बराबर तवज्जो दिया गया है। तीनों मार्ग के द्वारा कोई व्यक्ति है, कोई एक मार्ग चुन करके है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो गीता का जो प्रमुख पहला उपदेश है योग है, गीता के अंतर्गत है, वो हमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का समन्वय मिलता है। प्रवृत्ति से तात्पर्य फल की इच्छाओं से प्रेरित होकर के कर्म करना होता है। जो वैदिक जो धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग है, जो हमने देखा। निवृत्ति से तात्पर्य गृहस्थ आश्रम को बिना भोगे है, सामाजिक दायित्वों का पूर्ण रूप से परित्याग करके संन्यास ग्रहण करना, वो निवृत्ति मार्ग है, जिसमें हम जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो निवृत्ति मार्ग ही हम कह सकते हैं। तो गीता में इन दोनों जो आत्यांतिक विचारधाराएं हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, उनका समन्वय प्रस्तुत करती है गीता। एक तरफ तो गीता का आदेश ये है कि कर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार गीता निवृत्ति मार्ग को अस्वीकार करती है। दूसरी ओर गीता का उपदेश ये है कि कर्म फल इच्छा का परित्याग करके फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए, फल के प्रति संन्यास की भावना रखनी चाहिए। इस दृष्टि से गीता निवृत्ति के आदर्श को भी यथोचित स्थान देती है। अर्थात गीता कर्मों के समन्वय का उपदेश गीता वो कर्मों के संन्यास का उपदेश नहीं देती है, अपितु फल के संन्यास का उपदेश है वो देती है। इस प्रकार गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय मिलता है। तो गीता का दूसरा जो उपदेश है, संदेश है, वो ये है कि इसमें प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में बैलेंस स्थापित किया गया है। जहाँ वेदों की प्रवृत्ति मार्ग और जो श्रवण परंपरा की जो निवृत्ति मूलक विचारधारा है, इन दोनों ही विचारधाराओं दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि गीता के अंदर एक और ये कहा कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इसका मतलब निवृत्ति मार्ग है, उसका वो खंडन करती है। दूसरी ओर वो कहता है कि आपको कर्म का त्याग न करके कर्म फल है उसका त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से कि गीता के अंदर है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का है वो समन्वय हुआ हमें मिलता है। जहाँ तक गीता के अंदर स्वधर्म की बात भी की गई है, गीता में स्वधर्म से आज से वर्णाश्रम धर्म से है, वर्ण और आश्रम। तो गीता काल के अंदर भारतीय समाज वर्ण और आश्रम व्यवस्था में विभाजित था। वर्णाश्रम के अनुसार निर्धारित कर्मों का निष्काम भाव से करना ही गीता में अनुसार स्वधर्म है। स्वधर्म के अतिरिक्त मानव को सामान्य धर्म का भी पालन करना चाहिए, जैसे दया का, क्षमा का, धैर्य का, सत्य का, असत्य, अपिग्रह आदि का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर के स्वधर्म का पालन करता है, वह कर्मयोगी है। संसार का प्रत्येक प्राणी गीता के अनुसार है उसमें 3 गुणों से युक्त है। ब्राह्मण में सत्व गुण की अधिकता है, जबकि क्षत्रिय के अंदर है सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता है, वैश्य में तमो मिश्रित रजोगुण की अधिकता है और शूद्र में रजो मिश्रित तमोगुण की अधिकता है। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने गुणों और कर्मों के अनुसार मनुष्य के 4 वर्णों में विभाजित किया है। समाज में चारों वर्णों का विभाजन ईश्वरीय विधान है, वर्णों का विभाजन ईश्वरीय विधान माना है। अतः वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन करना ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन करना है। तो इस तरह से गीता है वो इस बात का संदेश देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो वर्णाश्रम व्यवस्था गीता के अनुसार है वो कर्म के अनुसार है, व्यक्ति की कैपेसिटी के अनुसार, विभिन्न गुणों के अनुसार है, वो ईश्वर ने ये व्यवस्था की है। इसलिए व्यक्ति को है अपने स्वधर्म का, जिस वर्ण के अंदर है उस धर्म का वो पालन करना चाहिए। तो इस तरह से स्वधर्म की अवधारणा है वो गीता के अंदर मिलती है। गीता के अंदर है वो सबसे प्रमुख अवधारणा स्थितिप्रज्ञ की अवधारणा है। गीता में श्री कृष्ण ने स्थितिप्रज्ञ को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस समय मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तथा आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तो उससे स्थितिप्रज्ञ कहते हैं। अर्थात सभी उसके विकार समाप्त हो जाते हैं। तो अर्थात गीता में स्थितिप्रज्ञ एक आदर्श मानव की स्थिति है। तो आदर्श मानव सब प्राणियों से मित्रता करने वाला होता है, करुणा, ममता, अहंकार से हीन होता है और दुख और सुख को समान रूप से मानता है। वह क्षमाशील होता है और वह न हर्ष के वश में आता है और न ही द्वेष के न शोक करता है, न आकांक्षा रखता है। वह शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल का त्याग करने वाला होता है। इस तरह से गीता में स्थिति प्रज्ञ धारणा पर अर्थात हर परिस्थिति में एक रहने का संदेश दिया गया है। तो स्थिति प्रज्ञ, स्थिति धीश को कहा जाता है, इसकी अवधारणा में गीता में मिलती है। गीता के अंदर हमें जो निष्काम कर्म योग है उसकी अवधारणा मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मनुष्य का स्वभाव त्रिगुणात्मक है, वह सत्व, रज और तम गुणों से निमित्त है।
अतः मनुष्य के लिए कर्म का परित्याग करना असंभव है। मनुष्य को फल की इच्छा का परित्याग करके ही कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। इस प्रकार गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। निष्काम कर्म करने से कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने से आत्मशुद्धि होती है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः निष्काम भाव से काम करने वाला व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर का भक्त होता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करना मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है, फल की प्राप्ति उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः कर्तव्य की चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात गीता का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो निष्काम कर्म योग है। तो इस प्रकार गीता है वो जो जिसका संदेश है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को है वो दिया, न केवल अर्जुन के लिए अपितु समस्त मानव जाति के लिए संदेश है। और इस गीता के अध्ययन के द्वारा उसके विचारों को ग्रहण कर करके है वो समस्त मानव जाति है अपने आप को है वो मार्गदर्शित कर सकती है। उससे संसार की प्रत्येक समस्या का जो समाधान है वो गीता में निहित है। इसलिए गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है अपितु दार्शनिक ग्रंथ भी है और जीवन के हर पहलू पर हमारा जो मार्गदर्शन है वो करती है। जिसमें गीता के अंदर जहाँ एक और है वो जो ईश्वर प्राप्ति के लिए है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है और तीनों मार्गों को है वो महत्व दिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार है वो उसको अपना सकता है। और उसी प्रकार है गीता के अंदर है वो जो हम उस समय प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग परंपरा चल रही थी, दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। स्थिति प्रज्ञा अवधारणा गीता के अंदर महत्वपूर्ण है, जो पूर्ण मानव का अर्थात हर स्थिति में सुख दुख, हर स्थिति के अंदर एक जैसी अवस्था में रहना स्थिति प्रज्ञ है। स्थिति प्रज्ञा अवधारणा का उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्मयोग का गीता में उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार जो गीता है उस पर उसके इस पे जो है जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने गीता रहस्य लिखा, गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा, अरविंद ने गीता निबंध लिखा। तो इस तरह से गीता के जो उपदेश हैं वो बिल्कुल जो सरल हैं, स्पष्ट है और प्रभावोत्पादक है। यद्यपि उपनिषदों की विचारधारा की पुनरावृत्ति हुई गीता के अंदर है, लेकिन उपनिषदों की जहाँ तक उपनिषदों के जो विचार हैं वो क्लिष्ट हैं और आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के समझ के बाहर हैं। तो गीता ने उन्हीं विचारों, उपनिषदों के विचारों को सरल और विश्लेषणात्मक ढंग से वो प्रस्तुत किया गया है। इसलिए गीता का अध्ययन कर करके है, गीता है वो संसार का जो मार्गदर्शन है वो कर सकती है। मार्गदर्शक के रूप के अंदर है वो। गीता के अंदर केवल ये नहीं कहा गया है कि गीता के अंदर जो धर्म है उसका ज्ञान भी होता है। इसमें कहा गया है कि गीता के अंदर ये बात, इस बात का उपदेश दिया गया है कि आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात धर्म है की बात है, उसमें धर्म के विषय के अंदर है गीता के अंदर उल्लेख किया गया है। न केवल धर्म के बारे में, नैतिकता और वैल्यू के बारे में, अपितु दार्शनिक जो बातें हैं जिसमें ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, उसमें आपस में क्या संबंध है, उसके विषय के अंदर भी गीता के अंदर संदेश मिलता है। तो इस प्रकार गीता के द्वारा है, भगवत गीता के द्वारा है, प्रत्येक मानव जाति, प्रत्येक इंसान है वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है और अपने इस लौकिक और पारलौकिक जीवन को है वो सुंदर है वो बना सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।